subscribe and press the bell icon. Search Science Class. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर सर्च साइंस क्लास। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th में सिग्निफिकेंट फिगर हमने देख लिया था। आज हम लोग राउंडिंग ऑफ के बारे में बात करेंगे कि राउंड ऑफ कैसे करते हैं डिजिट्स को। ठीक है, राउंड ऑफ बहुत ज़्यादा काम आने वाला है आपको क्लास 11th में, और यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं बहुत ज़्यादा, और छोटे छोटे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं और एक नंबर पूरे के पूरे चले जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन चाहे जितना भी छोटा हो, नंबर तो पूरे पूरे मार्क्स जाते हैं। ठीक है, एक नंबर ही पूरा कैंसिल हो जाता है। तो क्यों ना हम इन छोटे छोटे टॉपिक्स को भी क्लियर कर ले। है तो छोटा टॉपिक लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो उसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखो वीडियो। ठीक है, राउंड ऑफ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं, उसके क्या क्या रूल्स हैं। ठीक है, राउंड ऑफ कैसे करेंगे, ठीक है, उसके क्या क्या रूल्स हैं। एडिशन के क्या राउंड ऑफ के रूल है, सब्ट्रैक्शन क्या है, मल्टीप्लिकेशन के क्या है, और डिवीज़न के क्या राउंडिंग ऑफ के रूल्स हैं, वो ज़रा देख लेना। ठीक है, राउंड ऑफ का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि डिजिट्स को किसी तरह से क्या करना, हमें एक सर्टेन यानी जो सिग्निफिकेंट फिगर हमने पढ़ा था उसी से रिलेटेड टॉपिक है ये। ठीक है, कि किसी डिजिट तक यानी जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं उस डिजिट तक आपसे कहा जाता है कि इसको 2 या 3 या 1 डिजिट तक इसको राउंड ऑफ करो। मतलब कुल मिला के जो वैल्यूज़ होती है हमारे पास उसको शॉर्ट करने का एक तरीका है राउंड ऑफ। ठीक है, अब देखा जाए इसके बहुत सारे रूल्स है। जैसे आपने पढ़ा था स्टार्टिंग में, जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 2.52, और तो इसमें बताओ आप मुझे इस 2.52 को अगर मुझे राउंड ऑफ करना है, 2.52 को अगर हमें राउंड ऑफ करना है तो क्या करना पड़ेगा। तो पहला केस है ये हमारा। पहले केस में क्या आप देख रहे हो, आपने पढ़ा भी है कि जो अगर सेकंड डिजिट होता है, लास्ट डिजिट जो होता है, ये डिजिट अगर 5 से कम होते हैं तो ये जो डिजिट है हमारा ये ऐसे ही एज इट इज़ रह जाता है, ना इसमें ऐड होता है ना सब्ट्रैक्ट होता है। मतलब यहाँ पर जो 2 है, ये जो 2 है वो लेस देन 5 है। लेस देन 5 होगा तो इसकी जो सर वैल्यू आ जाएगी हमारी, वो क्या आ जाएगी, 2.5 का 5 ही रह जाएगा। 2.5 का 5 ही रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसे लेस देन 5 है। अब अगर दूसरा केस मैं यहाँ पर ये उठाता हूँ 2.5 और यहाँ पर ले लेता हूँ मैं 6, अब क्या होगा, या 2.46, कुछ भी ले लेता हूँ 2.46, लेकिन हमें देखना तो इस डिजिट को, लास्ट डिजिट जो है वो जनरली 5 से क्या है, बड़ा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 5 हो जाएगा। 2.4 में 1 ऐड होगा तो क्या होगा, 5 हो जाएगा। ये हमारा ये जो केस था वो क्या था, 2, जिसमें जो ये 6 है हमारा, 6 जो है हमारा, ये 6 जो है वो ग्रेटर देन 5 था, इसलिए हमने ऐड कर दिया। ठीक है, दूसरा रूल है। उसके बाद तीसरा हम बात करते हैं कि सर अगर ऐसा हो कि 2.4 और 6 की जगह 5 हो, अब इस बार ना तो 5 से कम है ना तो 5 से ज़्यादा है, तो इस केस में फिर इस केस से यहाँ से जो है ना जनरली बहुत सारे फिर डिफरेंट केसेस निकल के आ जाते हैं। जैसे कि आगे कहा जाता है कि अगर इस 5 के बाद अगर कोई नॉन ज़ीरो डिजिट हो, कौन सा डिजिट हो, नॉन ज़ीरो डिजिट हो, तो इस वाले नंबर में अगर 5 के बाद कोई नॉन ज़ीरो डिजिट है तो इस वाले नंबर में क्या हो जाता है, 1 ऐड हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 5 के बाद 2 होता जो कि एक नॉन ज़ीरो डिजिट है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। 2.5 4 से ऐड हो जाएगा 1 तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ज़ीरो डिजिट हो, अगर ज़ीरो हो, यहाँ पे नॉन ज़ीरो नहीं हो, ज़ीरो हो तो क्या होगा। तो फॉर एग्जांपल चलो सेम क्वेश्चन उठाता हूँ, 4 5 और यहाँ पर क्या है, 0 है। तो दोस्तों इस केस में हमें ये देखा जाता है कि इस जगह पर ये जो 4 है हमारा, इस जगह पर यानी इस प्लेस पर पॉइंट के फ़ौरन बाद ऑड है या इवन है, ये देखना है। अगर ऑड नंबर है पॉइंट के फ़ौरन बाद, अगर ऑड मान लो 7 था, मान लो 7 होता, ऑड नंबर है, ये 0 डिजिट है यहाँ पर, और पहले ये देखना है यहाँ पे 0 है कि नहीं। अगर 0 है तो देखना है इसको, सर ये ऑड है या इवन है। अगर ऑड है तो 1 ऐड कर दो, इवन है तो ऐसे ही छोड़ दो। अगर यहाँ पर देखा हमने तो ऑड है तो 1 ऐड कर देंगे, इसका आंसर हो जाएगा 2.8। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाए, किसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम लोग, 0 के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ठीक है, और जो नेक्स्ट है हमारा, इसमें अगर आप चाहो तो यहाँ पर 2.6 ले लेता हूँ मैं, 6 5 0। अब क्या है, फिर से 0 है तो हमें क्या देखना पड़ेगा, इस डिजिट को देखना पड़ेगा। अब ये ऑड है इवन है तो इवन है, इवन के लिए हम लोग एज इट इज़ ऐसे ही उतार देते हैं, 2.6 का 6 हो जाएगा। इतने सारे केसेस ही आपको देखने को मिलते हैं किसके अंदर, आपको राउंडिंग ऑफ में या राउंड ऑफ करने के टाइम पर। ठीक है, चलो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सर ऐड करने पे, सब्ट्रैक्ट करने पे, मल्टीप्लाई करने पे क्या कुछ चेंज आता है क्या इसमें। ठीक है, तो उसके रूल्स हैं, एडिशन मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन डिवीजन, एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन के रूल्स हैं। तो उस रूल्स को हम लोग पढ़ते हैं कि सर क्या रूल है एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर। ठीक है, देखो एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा पहले कि जो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन होते हैं, किसी भी 2 नंबर को आप ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट करो या डिवाइड करो, तो उसमें जो आपका रिजल्ट आएगा, उसमें जो आपका रिजल्ट आता है उसके अंदर अकॉर्डिंग टू, यानी जो सिग्निफिकेंट फिगर
या जिस डेसिमल प्लेस की बात करते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, यानी कि लीस्ट डेसिमल, जो 2 नंबर थे आपने जिसको ऐड किया था या सब्ट्रैक्ट किया था, उसके जो लीस्ट डेसिमल प्लेस होंगे, लीस्ट डेसिमल प्लेस जिसके पास होंगे, वो उतने ही जो हमारा रिजल्ट है उसमें भी उतने ही डेसिमल प्लेस होने चाहिए। लेकिन अगर मल्टीप्लाई डिवाइड की बात करता हूँ तो हम डेसिमल प्लेस की जगह सिग्निफिकेंट फिगर की बात करेंगे कि अगर किसी 2 नंबर को आपने मल्टीप्लाई किया है या डिवाइड किया है, इस केस में क्या होगा कि जो रिजल्ट आएगा आपका उसमें उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए जितने इन दोनों नंबर्स में से जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। देखते हैं इसको ज़रा अच्छे से। पहले हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात कर लेते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। क्या है, मैंने क्या बोला कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में द रिजल्ट, ऐसे हम इसको ऐसे लिख देते हैं, द रिजल्ट मस्ट हैव the same number of decimal place as the decimal place, ठीक है, decimal place as present in the given नंबर। क्या मतलब, देखो कि सर रिजल्ट जो होगा मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज प्रेजेंट इन द गिवन नंबर, मतलब एज प्रेजेंट इन द, एज प्रेजेंट ऐसे लिख सकते हो, एज प्रेजेंट लीस्ट इन द गिवन नंबर, इन गिवन नंबर, एज प्रेजेंट लीस्ट इन द गिवन नंबर। सर जो रिजल्ट आएगा हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद, उस जो रिजल्ट है हमारा, उस रिजल्ट में उतने ही डेसिमल प्लेस होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने ए को बी में ऐड किया, आपका सी मिला, तो सी रिजल्ट है हमारे पास। ए और बी में से देखेंगे जिसके पास सिग्निफिकेंट, वो जिसके पास डेसिमल प्लेस सबसे कम होगा, वही हमारे सी में भी डेसिमल प्लेसेस नज़र आने चाहिए ऐड करने के बाद। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, आपको ऐड करना है 2.5 में ऐड करना है आपको 1.34, ठीक है, 1.34 ऐड करना है। आप जब इसको ऐड कर दो तो क्या आता है ज़रा बताओ, 2.5 में ऐड करो 1.34 को ऐड, जैसे ही ऐड करते हैं हम लोग को आता है 4 आ गया, 8 आ गया, 0.3 आ गया, ये आया। लेकिन एक बात बताओ, रिजल्ट क्या है हमारे पास, रिजल्ट आया 3.84 रिजल्ट आया, ठीक है, 3.84। अब कहा यह गया है कि जो रिजल्ट होगा इसमें उतने ही डेसिमल प्लेस होने चाहिए जितने, जो गिवन नंबर है, ये दोनों गिवन नंबर है, इनमें से सबसे कम डेसिमल प्लेस जिसके पास हो, सबसे कम किसके पास, इसके पास है। तो इसमें कितने डेसिमल प्लेस है, इसमें डेसिमल प्लेस एक ही डेसिमल प्लेस है, तो जो हमारा आंसर इसमें भी एक ही डेसिमल प्लेसेस नजर आने चाहिए। इन दोनों में सबसे कम डेसिमल प्लेस जिसके पास है, तो कम तो इसके पास है, तो उतने ही डेसिमल प्लेसेस हमारे रिजल्ट में भी दिखने चाहिए। तो उसको क्या करना पड़ेगा, अब राउंड ऑफ करना पड़ेगा एक डेसिमल प्लेस के लिए। तो 3 अब बताओ 8 में 1 ऐड करूं या 8 को 8 ही छोड़ दूं, देखना पड़ेगा अगला नंबर 5 से छोटा है 5 से बड़ा, 5 से छोटा है तो 8 ही रहेगा, अगर 5 से बड़ा होता तो 1 ऐड कर देते, इसमें 9 हो जाता। क्लियर है, ठीक है, ये था हमारा एडिशन। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन की, ठीक है। यहाँ से एक एग्जांपल भी क्वेश्चन भी आता है, ये क्वेश्चन आप करके देखना। फॉर एग्जांपल एक बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स है, बॉक्स का जो वेट है वो 2.4 किलोग्राम का वेट है बॉक्स का। इस बॉक्स में एक गोल्डन कॉइन रखा हुआ है, इस गोल्डन कॉइन का जो वेट है वो मास है इसका 1.54 ग्राम है, 1.54 ग्राम है। आप इस बॉक्स का टोटल वेट फाइंड करो। जब आप टोटल वेट फाइंड करोगे, इसको इसमें जोड़ोगे, इसको इसमें ऐड करोगे, जब ऐड करोगे तो कम डेसिमल प्लेस किसके पास है, इसके पास, तो जो रिजल्ट आएगा आपके पास उसमें भी इतने ही डेसिमल प्लेस होने चाहिए। उसके लिए आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुल मिला के बात मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारा एडिशन है उसका रूल यही है कि जो रिजल्ट आएगा उसमें उतने ही डेसिमल प्लेस होंगे जिसमें कम जो 2 नंबर्स हमारे पास उसमें जिसके पास कम डेसिमल प्लेस हो, ये हमारा, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की, ठीक है। ये क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन करके देखना आप, इसका टोटल वेट पता करना है, मास पता करना है, आप इसको ऐड कर दोगे, ऐड करके वही रूल फॉलो करोगे जो हमने किया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जिसके जनरली किसका, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, देखो मैं इस डेफिनेशन को ऐसे ही रहने देता हूँ क्योंकि इसमें सिर्फ एक चेंज करना है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अलावा अब मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इसमें जो है वो सेम काम होगा, बस खाली चेंज क्या करना था, रिजल्ट मस्ट हैव द सेम,
सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस को हटा के आप क्या कर दो, सिग्निफिकेंट फिगर कर दो। कि मतलब सर अब जो है सिग्निफिकेंट फिगर की बात होगी, सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट एज प्रेजेंट इन द लीस्ट गिवन नंबर, जो जितने सिग्निफिकेंट यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट वाला जो नंबर होगा उतने ही सिग्निफिकेंट हमारे रिजल्ट में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने a का मल्टीप्लाई b में किया तो c रिजल्ट आया, c में उतने ही सिग्निफिकेंट नजर आने चाहिए, सिग्निफिकेंट फिगर, जितने सिग्निफिकेंट फिगर इन दोनों में से जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर, मान लो ए के पास कम सिग्निफिकेंट फिगर है तो उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर हमारे सी में भी नजर आने चाहिए। एक्यूरेसी के लिए ऐसा करते हैं हम लोग, किसके लिए करते हैं ऐसा, एक्यूरेसी के लिए करते हैं कि जितना ज़्यादा आप लिस्ट करोगे एक्यूरेट, उतना ही ज़्यादा हमारा वैल्यू जो हो उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट आएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें 2.2 को आप मल्टीप्लाई करोगे 2.2 से फॉर एग्जाम्पल, तो कितना आ जाएगा, बात करो कितना आएगा। आप 22 का 2 से मल्टीप्लाई करो, 422 का 2 से करो, 484 आ जाता है, कितना आता है, 484 आ जाता है, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर सर पॉइंट कहाँ डालूँ मैं, यहाँ पॉइंट डालना है, यहाँ पॉइंट डालना है, ठीक है। अब आप बताओ इन दोनों नंबर, ये मान लो ए है ये बी है, इन दोनों नंबर जो रिजल्ट आया हमारा उसमें उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए जितने इन दोनों में से जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है। इन दोनों के पास देखा जाए तो इसके पास भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसके पास भी 2 दोनों के पास तो बराबर है, मतलब हमारा जो रिजल्ट है उसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर 2 ही होने चाहिए। अब उन 2 होने के लिए इसको फिर से क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, हमारे पास चाहिए 2 ही। तो राउंड ऑफ करने के लिए क्या करेंगे दोस्त, 4 पॉइंट, अब यहाँ पर बढ़ा दूँ एक, क्या 9 लिख दूँ या 8 ही रहने दूँ, अब देखना पड़ेगा अगला नंबर क्या है, 5 से छोटा 5 से बड़ा, 5 से छोटा है तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे एज इट इज़, हमारा जो आंसर आ जाएगा 4.8 आएगा राउंड। इसके अंदर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर ही हैं। डिवीजन में भी ऐसे ही होता है, आप डिवीजन की बात करो, अगर आप डिवीजन की बात करो तो आप एक काम ऐसा करते हैं, डिवाइड करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप डिवाइड कर रहे हो, मान लो 3.2 को डिवाइड कर रहे हो, 3.2 को डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, 16 से, या आप ऐसे कर सकते हो, या आप ऐसे कर सकते हो 3.02 को डिवाइड कर रहे हो 2 से, 3.02 को डिवाइड करो आप किससे, 2 से, डिवाइड करो 2 1 2, 2 1 2, 2 5 10, 2 1 ये आएगा, ठीक है। पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ, ठीक है। आंसर आ गया 1.51। लेकिन डिवाइड किस किस नंबर को किया था, 3.02 को 2 से डिवाइड किया था। इन दोनों में से सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसके पास है, इसके पास, इसके पास कितने हैं, 1। तो जो आंसर आया आपको उसके अंदर भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, तो अगर एक ही चाहिए तो 1.51 है। अब ये देखो, अब तो 5 वाला केस आ गया, अगला नंबर नॉन जीरो है, नॉन जीरो तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा, लेकिन 1 ऐड होकर के कितना आ जाएगा, 1.6 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 1.6। लेकिन इसको भी, क्योंकि इसके अंदर तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसको भी राउंड ऑफ करना है। इसको राउंड ऑफ करने के लिए इसको हम क्या कर सकते हैं सर, 2, क्योंकि इसमें 1, क्योंकि अगला नंबर क्या है, 5 से ज़्यादा है, तो अगले पिछले नंबर में क्या करते हैं, 1 ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2। इसका आंसर आ जाएगा सर वो क्या आ जाएगा, 2। देखो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर इसके अंदर। तो ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल्स। पेपर में यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। आपको एक रेक्टेंगल दे दिया जाएगा, ठीक है, रेक्टेंगल दे दिया जाएगा, बोलेगा L इतना है, B इतना है, मल्टीप्लाई कर, इसका एरिया पता करो, एरिया उतने ही सिग्निफिकेंट, एरिया में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे जितने लेंथ और ब्रेथ में से जिसके पास कम सिग्निफिकेंट फिगर होगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, जो पूरा हमारा राउंड ऑफ का सिस्टम है, राउंड ऑफ का जो रूल्स है वो आपको समझ में आया होगा। इससे क्वेश्चंस करके देखना, आप समझ में आ जाएगा। कोई डाउट्स इससे रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। और अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करो। अगर आप नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपको हर वीडियो का टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक्स।